श्री शिवाय नमस्ते बिन दोस्तों। भगवान शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करे और आपकी जोड़ी को हमेशा हमेशा के लिए सलामत रखे और आप जीवन पर्यंत अपने पति की दीर्घायु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें। इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को बता दूं दोस्तों कि साल 2024 में 6 जून दिन गुरुवार को वट सावित्री का व्रत पूरे विधि विधान से रखा जाएगा। हर सुहागन महिला अपने पति की दीर्घायु के लिए वट सावित्री का व्रत करती है दोस्तों। हिंदू शास्त्र में वट सावित्री व्रत का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस मांगे थे। तब से ये मान्यता चली आ रही है कि हर सुहागन महिला अपने पति की दीर्घायु के लिए वट सावित्री का व्रत करती हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि क्या हर साल व्रत में हमें नई साड़ी पहनना चाहिए, पुरानी साड़ी पहनकर पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात कि कौन सी साड़ी मतलब कौन से रंग की साड़ी बिल्कुल भी नहीं पहनना है और कौन से रंग की साड़ी पहनकर हमें पूजा करनी है। तो साड़ी को लेकर जितने भी सवाल हैं और साड़ी के रंग को लेकर जितने भी सवाल हैं उनका जवाब इस वीडियो में मैं आपको आज बहुत ही विस्तार से देने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान से सुनिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो अपने ही चैनल दीपिका टिप्स कॉर्नर को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपनी सखी सहेलियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या हमें हर साल वट सावित्री व्रत में नई साड़ी पहनना ज़रूरी है, आवश्यक है कि हम नई साड़ी पहनकर ही पूजा करें। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। कुछ साड़ियाँ जो होती हैं वो पूजा पाठ के लिए अगर आपने अलग से पहले ही रखी है, जिसको केवल और केवल आप पूजा के लिए ही पहनते हैं, आप अपनी वो पुरानी साड़ी भी पहन सकते हैं। देखिए हर किसी का बजट नहीं होता है हर साल नई साड़ी खरीदने का। हमारे समाज में हर वर्ग के परिवार रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर स्त्री अपने मतलब हर एक व्रत के लिए जो है वो नई साड़ी खरीदे। जो खरीद सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं खरीदी है वो अपनी शादी की साड़ी भी पहन सकते हैं और बहुत हैवी साड़ियाँ अगर आपके पास रखी हैं तो आप उनको भी जो है वो पहन सकते हैं। अगर आपने उनको पहनकर भोजन वगैरह किया है तो उसे गंगा जल से जो है वो अच्छे से पानी खींच लीजिए, उसमें पानी छिड़क लीजिए। अगर धोने योग्य साड़ी है तो उसको धुल लीजिए, उसको साफ़ सुथरा कर लीजिए। क्योंकि ऐसी बहुत सारी साड़ियाँ होती हैं जो बहुत ज़्यादा भारी होती हैं, हैवी होती हैं, जिनको पहनना हर समय बस की बात नहीं होती है। तो हम अक्सर क्या करते हैं, उन साड़ियों को अलमारी में बंद करके रख देते हैं। केवल और केवल 1 या 2 घंटे ही उस साड़ी को पहने रहते हैं। तो उनमें से आप कोई एक साड़ी वट व्रत के लिए जो है वो तैयार कर सकती हैं। बस अगर धुलने योग्य घर पर हो तो आप घर पर धुल सकते हैं। ड्राई क्लीन वगैरह करके अगर वो साड़ी आप शुद्ध कराना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बस वो साड़ी जूठी नहीं होनी चाहिए। जूठी कहने का मतलब कि उसको पहनकर आपने खाना वगैरह नहीं खाया है या नॉनवेज वगैरह तो नहीं खाया है, या फिर उस समय जब आप वो साड़ी पहने हो तो उस समय आप मासिक धर्म से यानी पीरियड से ना हो, क्योंकि वो साड़ी जो है वो अशुद्ध मानी जाएगी। तो खाना वगैरह खाया है, नॉनवेज वगैरह खाया है या पीरियड की अवस्था में पहने हैं तो उस साड़ी को घर में धुलने योग्य है तो घर में धो लीजिए, नहीं तो ड्राई क्लीन वगैरह करा लीजिए। आजकल तो बहुत सारे जो है वो साधन हो गए हैं, तो आप उस हिसाब से जो है वो मैनेज कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको नई साड़ी ही खरीदना है। ये भी बात स्पष्ट कर दूं कि जिन्होंने नई साड़ी खरीदी है ख़ास तौर से वट सावित्री व्रत के लिए तो बहुत अच्छी बात है। उनके लिए बहुत अच्छा है कि उन्होंने नई साड़ी खरीदी तो वो नई साड़ी पहनकर जो है वो पूजा कर सकती हैं। लेकिन जिन्होंने किसी कारणवश नहीं खरीदा है तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कोई पुरानी साड़ी धुलकर अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी साड़ी पहनकर हमें वट सावित्री का व्रत पूजा करनी चाहिए। देखिए इसी पूजा की बात नहीं कर रही हूँ, हमें हर पूजा में कुछ विशेष कलर होते हैं, उनको ही पहनकर पूजा पाठ अगर करी जाए, व्रत वगैरह किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। सबसे पहले तो आप लाल कलर पहन सकती हैं, पीला कलर पहन सकती हैं,
संतरी कलर पहन सकती हैं, जिसे हम ऑरेंज भी कह सकते हैं, हरा कलर भी पहन सकती हैं। तो देखिए ये पूजा पाठ के एक अलग ही कलर होते हैं, लाल, पीले, हरे, नारंगी, गुलाबी, इस तरह के आपको डार्क साड़ी पहननी है। इससे क्या है ना, एक अलग ही मतलब एक अलग ही छवि बनती है, हमें ऐसा बहुत अच्छे से फ़ील आता है। अगर हम डार्क कपड़े पहन के पूजा पाठ करते हैं ना, तो एक अच्छी ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्योंकि इन सब चीज़ों का ना बहुत महत्व होता है पूजा पाठ में और व्रत में। तो इस बात का ध्यान दें कि डार्क कलर की साड़ी पहने, लाल पहने, पीली पहने, हरी पहने, गुलाबी पहने, ऑरेंज पहने। तो आपको इन्हीं कलरों को जो है वो ख़ास तौर से पूजा के लिए आपको इन्हीं कलरों को चुनना चाहिए, और व्रत के दिन आपको ऐसे ही डार्क कलर की साड़ी पहनकर पूजा पाठ और व्रत अपना संपूर्ण करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छे कलर माने गए हैं पूजा पाठ के लिए, क्योंकि घर की स्त्री जब चटक कपड़े पहनकर पूरा पूरा 16 श्रृंगार कर कर अपने व्रत का प्रारंभ करती है, पूजा पाठ करती है, तो उस घर में एक अलग ही ऊर्जा उत्पन्न होती है, और खुद को भी बहुत अच्छा फ़ील होता है, और घर में जितने मेंबर हैं सब इसी वेशभूषा में दिखते हैं, तो बहुत ही पॉजिटिविटी आती है। तो विशेष तौर से ध्यान रखें कि पूजा पाठ में चटक कपड़े पहने, और ख़ास तौर से लाल, पीले, हरे, नारंगी, गुलाबी, इस तरह के कपड़े पहने और इस तरह की साड़ियों को पहने और अपने व्रत को, अपनी पूजा को संपूर्ण करें। अब बात कर लेते हैं कि हमें कौन से कलर की साड़ी पहनकर बिल्कुल भी पूजा नहीं करनी है। चाहे वट सावित्री का व्रत ही हो, कोई सा भी व्रत पूजा हो, हमें उस कलर की साड़ी बिल्कुल भी नहीं पहननी है। देखिए ऐसी बहुत सी बहनें होंगी जिनका पहला वट सावित्री का व्रत होगा, तो विशेष तौर से वो इस बात को गांठ बांध लें कि उनको सफ़ेद, काली, ग्रे कलर की, सलेटी कलर जो होता है, और ऑफ वाइट, मतलब जो क्रीम कलर होता है, इस तरह की फीके रंग के कपड़े पहनकर जो है वो पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो फीके रंग की साड़ियाँ ना पहने। माताओं बहनों से आग्रह है, पूजा पाठ कर रहे हैं तो अच्छे चटक कपड़े पहने और पूरा 16 श्रृंगार करके पूजा पाठ अपने व्रत को संपूर्ण करें। तो विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, व्रत पूजा में हमको काली, ग्रे, स्लेटी, ऑफ वाइट, क्रीम, इस तरह के फीके रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। संपूर्ण जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। आपका एक छोटा सा लाइक हमें प्रेरित करता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।